सो हेलो गाइस, मैं छोटू बैक पैन खजूली से है मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर ना ऐसा प्रॉब्लम आया था। इससे पिछले एक रील्स वीडियो के अंदर देखे थे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर कंट्रोलर का काफी प्रॉब्लम आया था। इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर आप देखे थे कि एक कंट्रोलर का प्रॉब्लम आया था। कंट्रोलर का प्रॉब्लम इस तरह से आया था कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर 3-4 कंट्रोलर डाल दिए फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रोलर लगा था वो 28 एम्पियर का लगा था। इसमें 35 एम्पियर का कंट्रोलर डाल रहे थे तो ऑटोमेटिक रेडी का लाइट जल रहा था। बिना पार्किंग मोड से साइड के थ्रोटल देते थे तो व्हील हमारा रन करने लगता था, तो कभी उल्टा घूमता था कभी उल्टा घूमता था। तो कुछ से कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक इसका वर्क कर रहा था। सेम मॉडल का कंट्रोलर मुझे नहीं मिला, जो कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेम मॉडल का कंट्रोलर नहीं मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है अभी 15 से 20 रोज से खराब हुआ था। तो अभी इसके अंदर करना क्या है भाई, 35 एम्पियर का कंट्रोलर हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि एक ये है कंट्रोलर 35 एम्पियर 1000 वाट का, जो कि यहाँ पे देखिए अभी मोटर भी इसके अंदर 1000 वाट का ही लगा हुआ है। पावर 1000 वाट, 35 एम्पियर, वोल्टेज 28, वोल्टेज 48 प्लस 8। पहले क्या था ना कि इसके अंदर 28 एम्पियर का कंट्रोलर लगा था, जो कि कंट्रोलर सर्विस सेंटर भेजे, अभी तक वो भी कंट्रोलर नहीं आया। 3-4 कंट्रोलर लेकर आ गए लेकिन काम नहीं बना हमारा। इसका वायरिंग हार्नेस यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सिस्टम कुछ अलग हो जाता है। और ये कंट्रोलर के साथ ये वायरिंग किट मुझे मिला हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा है मीटर, वोल्टेज, कंट्रोलर, थ्रोटल, एक्सीलेटर के लिए 3 सॉकेट आ जाता है। उसके साथ साथ पावर, जो भी वायर है ना सभी इसके लिखा हुआ है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सॉकेट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो काम नहीं बन रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए जो ये कंट्रोलर का वायरिंग हार्नेस होगा कुछ इस तरह से होगा। देखिए अभी इसका येलो का वायर है इस कॉर्नर पे, और इस कंट्रोलर में जो यहाँ पे वायरिंग आया है वो येलो का वायर है इस कॉर्नर पे। तो भाई यहाँ तो इसका 2 मेथड है। इस सॉकेट से आप एक एक वायर बाहर निकाल के जैसे लगा है इस कंट्रोलर के साथ वायरिंग हार्नेस उस हिसाब से आप इसका वायरिंग कीजिए, या नहीं तो इसके अंदर वायर यहाँ से कट करके वायरिंग चेंज कीजिए। 2 ही ऑप्शन है, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ कि इसका वायरिंग तो कटिंग भी कर सकते हैं, नहीं कटिंग करेंगे तो इसका वायरिंग हार्नेस थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी बता रहा है ना उस हिसाब से इस वायरिंग को चेंज करें, क्योंकि इस दोनों में वायरिंग में काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, रेड वाला इधर है, पिंक वाला इधर है, ब्लू इधर है। वायरिंग इसका कहीं से मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सेम मॉडल कंट्रोलर भी नहीं मिल रहा है। इसके अंदर जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो लगा हुआ है, अभी तक 4 डीसी टू डीसी कन्वर्टर खराब हो गया। कुछ से कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसका वायरिंग करना पड़ेगा भाई एक्सचेंज। ओल्ड वायरिंग को न्यू कंट्रोलर के हिसाब से वायरिंग करते हैं भाई कन्वर्ट। सो गाइस देख लिया आप लोग, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को रिपेयरिंग करने में इतना सर दर्द हुआ जितना हम सोच नहीं सकते थे भाई। इधर देखिए ना पीडीएफ बुक काम में आया, ना ही 2-2 कंट्रोलर काम में आया, ना ही बाइक का इलेक्ट्रिक बुक रिपेयरिंग करने, इलेक्ट्रिक स्कूटी रिपेयरिंग करने के लिए जो मैनुअल बुक आता है यहाँ तक बुक भी फेल कर गया भाई। इधर देखिए इसके अंदर जो पहले कंपनी से कंट्रोलर लेके आया था वो तो ऑलरेडी डेड था। हमने एक कंट्रोलर ये लगाए थे जो 1000 वाट का था, सैन वेब कंपनी का ये कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर लगाए उस टाइम डिस्प्ले के ऊपर आप देखे थे लाइट आ रहा था और सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क कर रहा था। उसके जस्ट बाद हमने इसके अंदर दूसरा कंट्रोलर लगाया, एक ये है इंटेलिगो कंपनी का कंट्रोलर। इंटेलिगो कंपनी का हमने कंट्रोलर इसके अंदर इंस्टॉल किया। उस टाइम तो हो क्या रहा था ना, इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर ऑल प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था, लाइट वाइट प्रॉपर बिलिंग कर रहा था, लाइट सब परफेक्ट से। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पार्किंग मोड से सेट करते थे तो पार्किंग मोड से हट जाता था। लेकिन थ्रोटल देने के बाद इसका जो व्हील है वो मूव नहीं कर रहा था। अब तो और साला सर दर्द हो गया कि यहाँ पे रेडी लिखा रहा है, व्हील मूव नहीं कर रहा। व्हील मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक स्कूटी चलेगा नहीं। उसके जस्ट बाद इसका सेम कंट्रोलर नहीं मिला, बोला कि अभी आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ दिन समय लगा। समय लगते लगते पूरा 2 से 3 मंथ हो गया, फिर भी इसका सेम मॉडल का मुझे कंट्रोलर नहीं मिला। तब जाके इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर हमने दूसरा कंपनी का एक इलेक्ट्रिक स्कूटी मंगाया, और यहाँ देख रहे वायरिंग सब इसको कटिंग किया है। इतना बार इसका सॉकेट लगाए, खोले सॉकेट लगाए कि इसका सॉकेट का पिन सब अलग खराब हो गया। अभी तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर ये 2 नहीं लगभग 10 कंट्रोलर इसके अंदर एक्सचेंज कर दिए, फिर भी व्हील मूव नहीं किया। लेकिन अभी इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर हमने दूसरा कंट्रोलर इंस्टॉल किया, जो कि देखिए ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का ये कंट्रोलर है। यहाँ पे देख लीजिए ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का ये कंट्रोलर है, और ये पावर 250 वाट का इधर कंट्रोलर लगा हुआ है। और अगर इसका हम बात करें ना वोल्टेज, 4 बैटरी रहेगा तो भी चलेगा, 12 चौक 48 1 वोल्ट, एक बैटरी 12 वोल्ट का आता है। तो अभी इसके अंदर 4 बैटरी का 48 वोल्ट रहेगा तो भी चलेगा।
60 वोल्ट यानी 5 बैटरी कर दिए तो भी चलेगा, और 5 की जगह हम 6 बैटरी कर दिए तो भी ये कंट्रोलर हमारा वर्क करेगा। भाई गजब है। उसके साथ साथ यानी कि आपको 4 से 5 बैटरी कर रहे हैं तो उस टाइम आपको वायरिंग एक्सचेंज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे वायरिंग है। एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 60 वोल्ट कनेक्शन, 48 वोल्ट रहेगा तो यहाँ पे लिखा है डिसकनेक्ट, 60 वोल्ट दीजिएगा तो आपको इस सॉकेट को ऐड कीजिएगा, उसके बाद ही 5 बैटरी पे चलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटी, अन्यथा इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं रन करेगा। यहाँ पे बैटरी 0 हो जाएगा जैसे ही सॉकेट को यहाँ पे देखिए हम ऐड करेंगे तो बैटरी वाला लाइट किस तरह से बिलिंग कर रहा है, क्योंकि ये बैटरी बोल रहा है अभी हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, कंट्रोलर सीधा सिंगल दे रहा है। भाई हमारे अंदर अभी 4 ही बैटरी का लगा हुआ है, 48 वोल्ट ही है, तुम इसके अंदर कनेक्टिविटी दे दिए हो कितना का 5 वोल्ट का लोड हमारे ऊपर दे रहे हो, तो हम सही से वर्क नहीं करेंगे। अभी चलिए इस वायर को यहाँ से साइड करते हैं। देखिए हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए वायरिंग साइड की है, 4 बैटरी पे यहाँ पे चंबल आ गया, तो 5 बैटरी का रहेगा उस टाइम आपको सॉकेट ऐड करना है, 4 बैटरी का सॉकेट ऐड नहीं करना है। उसके जस्ट बाद बात कर ले तो अभी इसके अंदर हमने जो कंट्रोलर लगाया दूसरा स्कूटी के अंदर से खोल के लगाया। अब बात कर ले भाई, यहाँ पे मेन जो खेल बेल है वो ब्रांड का है, यानी अपने दिमाग के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कंपनी क्या बोलता है नहीं बोलता है उसके ऊपर जाइएगा तो फिर ये इलेक्ट्रिक स्कूटी भाई अभी भी नहीं चल पाता, जो कि अभी यहाँ पे देखिए थ्रोटल दे रहे हैं, देखिए व्हील हमारा मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे रुक गया, अभी थ्रोटल दिया व्हील मूव कर रहा है, डिस्प्ले के ऊपर देखिए अभी 2 नंबर गियर में भी 30 का स्पीड जा रहा है। हम रिवर्स को दबा के थ्रोटल दे रहे हैं तो रिवर्स का लाइट भी बिलिंग कर रहा है, व्हील हमारा देखिए पीछे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि बाइक भी काम कर रहा है, हमारा ऑल सिस्टम वर्क कर रहा है। अब इस कंट्रोलर के अंदर देखिए हमने इधर का जो हमारा मेन जो 5 वायर है मोटर का, उसका वायरिंग हमने परफेक्ट रखे हुए हैं। कभी कभी इसका भी वायरिंग एक्सचेंज करना पड़ता है, वायरिंग है इसको हमने एक्सचेंज किए हैं। कंपनी बोल रहा है ग्रीन वाले को इस कॉर्नर पे रखना है तो ग्रीन को हमने यहाँ पे रखे हैं, बाकी येल्लो वाले बोल रहा है बीच पोजीशन में रखने के लिए, तो हमने क्या किया येल्लो वाले को बीच में डाले थे और ब्लू वाले को साइड में डाले थे। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था कि मोटर हमारा एक्सचेंज हो गया था, यानी उल्टा मूव कर रहा था मोटर। क्या हो रहा था ना कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या दूसरे कंपनी का कंट्रोलर डाला है दूसरे कंपनी का, उसका मोटर का भी डिजाइनिंग क्या होगा तो जो कंट्रोलर लगा था उस हिसाब से। तो अभी इसके अंदर हमने क्या किया, ये दोनों मोटर को उल्टा सुल्टा करने के लिए वायर आ जाता है, ब्लू और येलो मोटर एक्सचेंज होगा। अगर यहाँ से वायरिंग सही है उसके बाद भी अगर वायर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ से वायर एक्सचेंज करना पड़ेगा, इस ब्लू को ग्रीन में देना है, ग्रीन को ब्लू में देना है, तो उस टाइम भी मोटर उल्टा सुल्टा हो जाएगा। दूसरा मेथड बात कर लें तो अभी हमने वायर एक्सचेंज किए, ग्रीन वाला ग्रीन अपने जगह पे है, बाकी जो येलो का हमने दिया है साइड में ब्लू में, और ब्लू को क्या क्या दे दिया हमने येलो में, तो हमारा मोटर सही दिशा में रन करने लगा। बाकी इधर वायरिंग देख लीजिए, ये जो हमारा येलो कलर का मेन वायर है एक, इसके अंदर हमारा 48 वोल्ट का करंट आता है जो कि डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर जाता है। बाकी 48 वोल्ट आपको ये जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है, इसके अंदर 48 वोल्ट जाता है। उसके बाद यहाँ से 12 वोल्ट हमारा डीसी सप्लाई जाता है, यहाँ से लिखा डीसी वोल्टेज कन्वर्टर, 48 वोल्ट ये लेता है, उसके बाद 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और ये येलो में आपको 48 वोल्ट का करंट आएगा, ब्लैक वाला आपको ग्राउंड हो गया यानी अर्थ हो गया, और ये रेड वाला जो है इसके अंदर 12 वोल्ट का आउटपुट करंट जाता है। अब उसके बाद हम बात कर लें तो येलो वाला वायर है इसको हमने दिया है इस कॉर्नर पे रेड वाले में, बाकी वायरिंग सॉकेट के ऊपर देखिए डिटेल लिखा हुआ है, और ये कंपनी वाला वायरिंग सॉकेट नहीं है, यहाँ से वायर काटा हुआ है। अभी इसके अंदर जो हमने वायरिंग सॉकेट ये ऐड किए हैं, ये हमने इंटेलिगो का वायरिंग सॉकेट ऐड किए हैं। अभी वायरिंग सॉकेट देखिए प्रॉपर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी इधर देखिए येलो वाला तो आप लोग को पता है कि भाई ब्रेक लाइन से आता है, इधर जो है बैगनी कलर का एक वायर आपको देखने को मिलेगा, ये मीटर के लिए आ जाता है। दूसरा जो हमारा एक ये मेन एक ये वायर है जो कि 48 वोल्ट कंट्रोलर के अंदर जाता है। बहुत में आपको येलो कलर रहेगा, बहुत इलेक्ट्रिक स्कूटी में ये रेड कलर का रहेगा। बाकी इधर वायरिंग सॉकेट पे अलग से लीजिएगा कंट्रोलर के साथ आपको वायरिंग सॉकेट मिलेगा, तो उस टाइम आपको इसको वायरिंग हार्नेस पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से काम कीजिए, आपका काम बन जाएगा। बट इलेक्ट्रिक स्कूटी के रिपेयरिंग में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा इधर देखिए हमारे पास बहुत ऐसे है जो कंट्रोलर का वायरिंग हार्नेस रखा हुआ है भाई, तो अगर कंट्रोलर के अंदर ये वायरिंग जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सभी पे एक एक लिखा हुआ है। थ्रोटल के लिए कौन सा कलर वायर जाएगा, तो इस कलर के ऊपर नहीं जाइए, थ्रोटल वहाँ पे किस कलर का वायर है और इस कलर का कौन सा कलर में वायर है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये हमारा डायरेक्ट बैटरी के लिए आ जाता है, एक अलग से दिया हुआ है। अब इसमें हम रेड कहाँ से ढूंढेंगे, तो आपको उस टाइम मल्टीमीटर का हेल्प लेना पड़ेगा।
और ये 12 आपको चेकअप करने का 48 वोल्ट किस वायर में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 48 वोल्ट इस वायर में आ रहा था येलो में, रेड को हमने येलो कलर में दिया है। मान लीजिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ब्रेक, तो ब्रेक में यहाँ पे बैगनी कलर है। जो कंपनी का आप कंट्रोलर लगा रहा है उसमें आपको वायरिंग मिल जाएगा लिखा हुआ। अब आपको ढूंढना है कि भाई इस कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी में ब्रेक का कौन सा है। तो जैसे इसमें देखिए ब्रेक का वायर है येलो, तो उस टाइम आपके बैगनी कलर को येलो में यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ कलर कोड, और साथ ही बाइक इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर जो वायरिंग है उसका कलर कोड, दोनों का आपको मैच नहीं करना है। बाकी आपको लिखा हुआ क्या चीज़ है उस वायर में आपको ऐड करना है। कलर कोड मैच करके लगाइएगा वायर, तो कभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी रन नहीं करेगा। बाकी आपको अगर सेम कंट्रोलर मिल जाता है तो फिर कोई सीन ही नहीं होगा। अगर कंट्रोलर एक्सचेंज हो रहा है, कंट्रोलर नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम वायरिंग को आपको थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका काम बनेगा। और वही हमने किया है, PDF बुक का हेल्प लिए, बुक का हेल्प लिए, मल्टीमीटर का हेल्प लिए, अंततः ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आखिरकार ये रन कर गया। और यहाँ पे देखें नोभा, और इसके अंदर से हमने भाई कंट्रोलर खोल करके निकाले हैं। अगर नोभा के अंदर जो कंट्रोलर लगा हुआ है, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल बता रहा, अगर ख़राब हुआ कंट्रोलर, सेम कंपनी का अगर कंट्रोलर हम इसके अंदर ऐड कर दिया ना, फिर हमारे साथ कोई सीन नहीं होगा। सीधा ये सॉकेट इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी ईजी वे में रन कर जाएगा। अगर इसी के जगह अगर हम दूसरे कंपनी का इसके अंदर कंट्रोलर अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम होगा क्या कि इसके अंदर का जो सिस्टम है ना वो सही से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसका वायरिंग का कलर कोड अलग है, उस कंट्रोलर का कलर कोड अलग रहेगा। उस टाइम आपको वायरिंग एक्सचेंज करना पड़ेगा। बाकी आपके पास बिल्कुल छोटा सा पिन वाला एक स्क्रू ड्राइवर आता है, जो कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर ये स्क्रू आपके पास अवेलेबल है तो उससे आपका ये सॉकेट जो है आसानी से इस सॉकेट के अंदर से वायरिंग जो है इसका बाहर निकल जाएगा एक एक करके। फिर आप उस टाइम एक एक करके आप आसानी से वायरिंग हार्नेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप लोग होम स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर हमने कंट्रोलर एक्सचेंज किए थे और किस तरह से वायरिंग हार्नेस कंप्लीट किया है। तो आप इस तरह से भी नॉर्मल वायरिंग कर सकते हैं। बाकी आप लोग को इलेक्ट्रिक स्कूटी का वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइएगा। इस तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नया है तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर नया है तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग को इलेक्ट्रिक स्कूटी रिपेयरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फटाफट से भाई को कमेंट कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए या नॉर्मल बुक चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक लीजिएगा तो भी फुल पेमेंट पहले करना होगा, PDF लीजिएगा तो भी फुल पेमेंट पहले करना होगा। हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।